एक किसान जो कि अपने जीवन में बहुत दुखी है। उसकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं, समस्या ही समस्या हैं और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। एक बार उसको एक व्यक्ति बताते हैं कि तू बुद्ध की शरण में जा, तेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, तेरी सारी कठिनाइयों का समाधान मिल जाएगा। और वो किसान भी खुश हो जाता है और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और उसे लगता है कि बुद्ध उसकी सारी कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे, बुद्ध उसे सारी समस्याओं का हल बताएंगे। और वो बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध को प्रणाम कर वो कहता है, मैं एक किसान हूँ और मेरी ज़िंदगी में हमेशा समस्या ही समस्या बनी रहती है। कभी मेरी बीवी की तबीयत खराब होती है तो कभी बच्चों की, ना खेती से ज़्यादा आमदनी हो पाती है। पिछले साल भी मैंने फसल बोई तो पानी अधिक आने के कारण कुछ नहीं बचा, और इस साल भी मैंने फसल बोई तो बहुत बारिश होकर सारी फसल खराब हो गई। आज मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं किसी और से पैसे मांगकर आपके पास पहुंचा हूँ। मेरी बीवी भी है जो मुझे प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी मैं भी उससे उकता जाता हूँ और ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, स्वभाव से भले हैं, लेकिन कभी कभी जब वो मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। मैं इन समस्याओं से कब निजात पाऊंगा, क्या समाधान होगा। और इस प्रकार किसान अपनी समस्या पे समस्या बुद्ध को बताता चला गया और बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब बहुत देर तक उसकी समस्याएं बताने के बाद उसे कोई समस्या नहीं बची तो उसने बुद्ध से कहा कि आप मुझे कोई समाधान बताइए। और वो प्रतीक्षा करने लगा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध शांत बैठे रहे। तब वो किसान ने बुद्ध से कहा, क्या आप मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं बताएंगे? तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुन किसान को बुरा लगा और वो बुद्ध से कहने लगा, मैंने तो सुना था कि तुम सबकी मदद करते हो और तुम्हारे पास आकर सारे समस्याओं का हल मिल जाता है, तो फिर कैसे? तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी समस्या का कोई समाधान मेरे पास नहीं है, क्योंकि समस्याएं तो हर किसी इंसान के जिंदगी में होती है। आज जो तुम्हारे अपने लगते हैं, कल तुम्हें वो पराये लगने लग जाएंगे, और जो पराये हैं वो अपने लगने लग जाएंगे। सुख दुख ये तो हर किसी के जीवन में आना ही है। बिना समस्या के किसी का भी जीवन नहीं रह सकता। 83 प्रकार की समस्याओं का हर इंसान को सामना करना है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? ये सुन किसान बुद्ध से कहते हैं कि फिर मेरे यहाँ आने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो 2 साल पहले जो विद्वान मेरे घर आए थे उन्होंने तो भी मुझे मेरी समस्या का समाधान बताया था, कुछ पूजा पाठ करवाई थी और उससे मेरे मन को अपार शांति मिली और समाधान भी मिला। बुद्ध ने कहा, लेकिन इन समस्याओं का पूरा समाधान तुम्हें मिला क्या? आज तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ऐसा है क्या? क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है? क्या तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं? इंसान के जिंदगी में आने वाली समस्या का पूरा समाधान कभी नहीं मिलता। ये समस्याएं हमेशा बनी रहती है। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। किसान बुद्ध से कहता है, तो मैं क्या करूं? क्या आपके पास मेरी इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? बुद्ध उस किसान से कहते हैं, मेरे पास तुम्हारी 83 समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, मेरे पास तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान है। ये सुन किसान अचंभित होकर कहता है, 84वीं समस्या क्या? गौतम बुद्ध कहते हैं, 84वीं समस्या ये है कि तुम अपनी समस्याओं को समस्या मानना शुरू कर दो। तुम ये मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में समस्या आएंगी ही, जिसे तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा समस्या बनी ही रहती है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं रहेंगी। इंसान इसीलिए जिंदगी में दुख पाता है क्योंकि हमेशा वो कभी समस्या को स्वीकार ही नहीं करता। उसे हमेशा सुख ही अच्छा लगता है। जब वो जानता है कि कल उसके अपने उसे छोड़कर चले जाएंगे, वो खुद अपनों को छोड़कर चला जाएगा। आज वो जिस शरीर में है वो शरीर उसे छोड़कर चला जाएगा। आज जो धन संपत्ति उसके पास है वो उसके बेटों की हो जाएंगी और उसे घर से बाहर निकल दिया जाएगा, तो भी वो इंसान दुखी होता है, क्योंकि वो अपनों से, अपने स्वार्थ से, अपने भौतिक जीवन से एक अटैचमेंट लगाता है और वो अटैचमेंट ही उसे दुख देता है। ये इतना सुन किसान दुखी हो गया और गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया। और तब उसने कहा कि इतनी सी बात मुझे आज समझ में आई है कि जीवन ये समस्याओं से कभी नहीं छूट सकता। जीवन में समस्याएं बनी ही रहेंगी, और जिस आदमी ने ये बात को स्वीकार कर लिया कि जिंदगी में समस्या बनी ही रहती है, वो कभी दुखी नहीं होगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध ने हमें बताया है कि जीवन में सुखी रहने के लिए क्या करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
मैं ऐसे ही रोज़ सुबह 7 बजे इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा, वंदे मातरम।